गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपनसेशन मैनेजमेंट की 14th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एचआर बजट एंड स्टाफिंग। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एचआर बजट से रिलेटेड और एचआर स्टाफिंग से रिलेटेड। सबसे पहले हम समझते हैं एचआर बजट क्या है। क्वांटिटेटिव ऑपरेशनल और शॉर्ट टर्म डिमांड एस्टिमेट्स दैट कंटेन द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ पर्सनल क्लासेस सच एज बैंक क्लर्क्स, loan officers and branch managers required by the organization as a whole for each सब यूनिट डिवीजन और डिपार्टमेंट। एचआर बजट क्या है? एचआर बजट एक क्वांटिटेटिव और ऑपरेशनल और शॉर्ट टर्म डिमांड एस्टिमेशन है जिसके कंटेंट में हमें कितनी नंबर्स के पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप्स के पर्सनल की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम रिगार्डिंग बात करें तो जो अपनी पर्सनल क्लास है, जैसे हमारे बैंक क्लर्क्स हैं, लोन ऑफिसर्स हैं या ब्रांच मैनेजर, कितनी हमें रिक्वायरमेंट है इनकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसको हम किस तरीके से आगे सब यूनिट या डिवीज़न या डिपार्टमेंट में डिवाइड करने वाले हैं। ये हमारा एचआर बजट होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड एक्टिविटी नीड्स मनी टू रन स्मूथली। Availability of the adequate financial allocation is needed for development and improvement purposes. This is also true of HR. Continuous development and improvement in HR is as important as those in the business activities of your organization. अगर हम हर किसी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की बात करें तो जो एक्टिविटी की नीड होती है, किसी मनी को हम करते हैं स्मूथली, तो जो भी उसकी अवेलेबिलिटी होती है उस फाइनेंशियल एलोकेशन की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, उनको एलोकेट करने की जो नीड होती है, जिससे कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेवलपमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो। और इससे क्या होता है कि हमारी एचआर भी क्या होती है, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स भी क्या होता है, आगे प्रमोट होता है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो इस कंटिन्यूस डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए एचआर के अंदर तो हम इसके अंदर कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ को डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इनको हम पॉइंटों के थ्रू समझते हैं कुछ चीज़ों को कि मैनेजिंग अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व्स बजट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी डिपार्टमेंट। स्टेप्स टू क्रिएटिंग एन एचआर बजट इंक्लूड प्रिपेयरिंग a forecast, developing your personnel, analyzing job and preparing a short term and long term plan to execute your vision. By accurately assessing that what work needs to be done and who can do it more efficiently, manager can ensure an organization success. जब हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर कुछ चीज़ों को मैनेज करते हैं तो हम उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं बजट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग। तो अगर हम देखें तो कुछ जो कंपनीज़ के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं, और हर डिपार्टमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है बजट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर। तो जो स्टेप्स हम क्रिएट करते हैं एचआर बजट के अंदर, हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं कि हम फोरकास्ट को प्रिपेयर करते हैं, हम अपने पर्सनल का डेवलप करते हैं और जॉब्स को एनालाइज करते हैं, और साथ साथ हम जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं, और साथ साथ उनको एग्जीक्यूट करते हैं अपनी विजन के अकॉर्डिंग। हम जो भी वर्क एसेस करने वाले हैं, एक्यूरेटली हम एसेस करने वाले हैं उनकी क्या नीड होने वाली है, उन वर्क्स की क्या नीड होने वाली है और कौन इसको करेंगे एफिशिएंटली। तो मैनेजर ये इंश्योर करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में पार्टिसिपेट करे। योर ह्यूमन रिसोर्स बजट मस्ट कवर ऑल इंपॉर्टेंट expenses whether present or future and even for seemingly insignificant terms. Funds for HR contingencies are also required. Adequate funding is vital to make HR as a strategic partner. HR budgeting is a powerful financial tool that can estimate the expenditure made by the HR department. The strengths and allows the HR to control the cost rather than letting the cost control the HR initiative. The budget is drawn parallel to the goal of the organization. अगर ह्यूमन रिसोर्स बजट की बात करें तो ये कवर करते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस को, ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्सपेंसेस को, चाहे वो प्रेजेंट के हों चाहे या फ्यूचर के हो। तो जो भी हम फंड्स यूज़ करते हैं हमारी एचआर कंटीजेंसीज के अंदर, तो उसके अंदर हमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और हम उस फंड्स को एडुकेट तरीके से एचआर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के थ्रू उसको बनाते हैं। तो जो भी हमारी एचआर बजटिंग होती है वो एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है जो कि एक्सपेंडिचर होते हैं जो भी एचआर डिपार्टमेंट को उसको एस्टिमेट करने के काम आती है। और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स बजट होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो अलाउ करती है हमारे एचआर को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। साथ साथ हमारी जो कॉस्ट कंट्रोल है किसी एचआर इनिशिएटिव को लेके उसको भी लेट डाउन करती है। तो जो बजट हम ड्रॉन करते हैं उसको पैरेलल ड्रॉन करते हैं क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच होनी चाहिए। HR budgeting is a subject to many factors including corporate policy, and the budgeting format may change accordingly. You may need to make provisions for other items of
HR costs that may arise from time to time. If you consider any of these important enough in the contributing toward improving people's efficiency and organizational effectiveness, include it in the budget. अगर हम HR बजटिंग के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करें तो जो उसके जो फैक्टर्स हैं जिसके अंदर इंक्लूड हैं कॉर्पोरेट पॉलिसीज़, तो ये बजटिंग जो फॉर्मेट है वो चेंज होता रहता है। तो जो भी नीड होती है इसके अंदर तो उसके रिगार्डिंग हम प्रोविजंस बनाते हैं और जो भी आइटम्स हैं HR कॉस्ट से रिलेटेड उनको अराइज होने से टाइम टू टाइम देखते हैं और कंसीडर करते हैं कि हम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें जिससे कि जो पीपल एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है वो बजट के अंदर इंक्लूड हो। Prepare your HR budget only after you have clearly understood the business of your organization and its overall corporate plan. An HR department should have to align HR budget and strategic organization goal within an organization guidelines and procedures. जो HR बजट है वो प्रिपेयर इसलिए ही नहीं किया जाता कि वो हमारे बिजनेस को अंडरस्टूड करे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या कॉर्पोरेट प्लान्स हैं। HR डिपार्टमेंट उसको अलाइन करता है हमारे HR बजट को कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स के बिहाफ पे जो हमने स्ट्रेटजीज बना रही हैं उसमें हम HR बजट को अलाइन करें। इसके बाद आप पढ़ेंगे HR बजट डिफाइंड। HR बजटिंग इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ कंपनी वाइड HR related information data so that the finance needed to support an organization objective can be projected. New organization may have no prior budget to use the comparison, therefore projecting and estimating will be needed for the initial HR budget. अगर हम HR बजटिंग की बात करें तो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो सारे सिस्टमेटिक कलेक्शन कंपनी के जो कि HR से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी फाइनेंस की नीड होती है उसको सपोर्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के थ्रू किसी प्रोजेक्ट के अंदर। जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बजट पे नहीं फोकस करके वो क्या करती है उनका यूज़ करते हैं अपने कंपैरिजन के बिहाफ पे। तो जो भी प्रोजेक्ट होता है और जो भी एस्टिमेशन होता है HR बजट के रिगार्डिंग जो भी नीड होती है उनको हम एस्टिमेट करते हैं। मेथड्स क्या हैं HR बजटिंग के? तो इंक्रीमेंटल बजटिंग यूजिंग द करंट बजट और न्यू बजट इज डेवलप्ड बाय द मेकिंग एडजस्टमेंट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स टू ईच आइटम बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशन। अगर हम करंट बजट को यूज़ कर रहे हैं और नए बजट को डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट डालेंगे। तो वो एडजस्टमेंट किस तरीके से होंगे कि जो भी हम आइटम्स उसके अंदर डालेंगे वो अपवर्ड और डाउनवर्ड तरीके से डालेंगे कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो। दूसरा क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग। एवरी आइटम इंक्लूडेड इन द बजट मस्ट बी जस्टिफाइड बिफोर बीइंग इंक्लूडेड, देयरफॉर द प्रोसेस बिगिंस विद अ क्लीन स्लेट। अगर हम जो भी बजट के अंदर जो भी आइटम्स इंक्लूड कर रहे हैं जब तक हम उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे उसको इंक्लूड करने से पहले, तो जो ये प्रोसेस है वो बिगेन होता है हमारे क्लीन स्लेट से। बजटिंग रिक्वायर्स द कलेक्शन ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ डाटा फ्रॉम अ ह्यूमन रिसोर्स परस्पेक्टिव। द डाटा नीडेड टू क्रिएट अ न्यू बजट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो उसके अंदर क्या क्या है? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ प्रोजेक्टेड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो हमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के अंदर नेक्स्ट ईयर के अंदर, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज और प्रोजेक्शन है वो इंक्रीज़ हो, क्या टर्नओवर रेट होगा हमारे प्रोजेक्ट का, क्या एक्चुअल कॉस्ट होगी जो हम करंट ईयर के अंदर इंकर्ड करेंगे लेंगे, क्या क्या हमारे न्यू बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या हम प्रोग्राम्स प्लान करेंगे और कौन कौन सी हम पॉलिसी को चेंज करेंगे, बिजनेस स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे और लॉ और रेगुलेशन को चेंज करेंगे जो कि हमारी कॉस्ट को इम्पेक्ट ना कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजिंग, एजेंसी फी, टेम्परेरी हेल्प, एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम, स्किल्स टेस्टिंग, ड्रग टेस्टिंग, बैकग्राउंड चेक्स, रिक्रूटमेंट रिलेटेड ट्रेवल, कॉलेज रिक्रूटमेंट, गिवअवेज, प्रिंटिंग कॉस्ट, एप्लीकेशन, रिक्यूरिंग ब्राउचर, वेब डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कॉस्ट एक्सेट्रा। अगर हम बात करें तो सिलेक्शन और प्लेसमेंट के अंदर कौन सी HR बजट के रिगार्डिंग हम प्लानिंग करते हैं? जब हम किसी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं या एजेंसी फीस के बारे में बात करें या हम कोई टेम्प्रेरी हेल्प कर रहे हैं HR के अंदर, या जो भी हम एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम रख रहे हैं या किसी की स्किल टेस्ट कर रहे हैं या ड्रग टेस्टिंग कर रहे हैं या उसका बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं एम्प्लॉय का, या हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और उसके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम इधर से उधर ट्रेवल कर रहे हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर, या हम कॉलेज रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, या हम कॉस्ट एप्लीकेशन प्रिंट करवा रहे हैं अपने, हम जो रिक्रूटिंग ब्राउचर है उनको बनवा रहे हैं और जो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको मेंटेन करके रख रहे हैं
और जो हम ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेंट को ट्रैक करने के लिए, तो ये सारी जो कॉस्ट होती है ये HR बजट के अंदर यूज़ की जाती है। अगर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की भी यहाँ पे बात करें तो जो एक्सटर्नल प्रोग्राम्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम कॉस्ट होती है, इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं, कंसल्टिंग फीस या ट्रेनी सैलरी या प्रोग्राम मटेरियल्स, फूड एंड बेवरेज सप्लाईज ऑफ फॉर अटेंडीज़, ऑडियो विजुअल रेंटल्स एक्सेट्रा। तो अगर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर HR बजट के अंदर हम किस तरीके की प्लान करेंगे कि जो भी हमारे एक्सटर्नल प्रोग्राम्स हो रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, या रजिस्ट्रेशन फ़ी हम पे कर रहे हैं, या ट्रैवल एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे, या सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम कॉस्ट लग रही है हमारी, इंटरनल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, या हम कोई कंसल्ट फीस दे रहे हैं, या ट्रेनर्स को सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं, या जो भी प्रोग्राम्स के अंदर जो भी मटेरियल्स हम इंक्लूड कर रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम के या ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के थ्रू हम जो भी ट्रेनर्स हैं उनको हम फूड और बेवरेज सप्लाई कर रहे हैं, जो जो उसके अंदर अटेंड हो रहे हैं, या जो भी हम ऑडियो विजुअल जो टेलीकम्युनिकेशन है उसको हम रेंट के अंदर यूज़ करें, तो ये सारी कॉस्ट हमारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के अंदर लगती है। अगर हम कंपनसेशन और बेनिफिट्स की बात करें तो किस तरीके का कॉस्ट होती है उसके अंदर, तो एम्प्लॉय सैलरी, पेरोल कॉस्ट, ओवर टाइम, इंसेंटिव कंपनसेशन, ग्रुप मेडिकल क्लेम पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कैफेटेरिया प्लान एडमिनिस्ट्रेशन, टेलीकम्युनिकेटिंग एक्सपेंसेस, सर्वे रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो अगर हम कंपनसेशन बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे पास इन कॉस्ट को हम उसमें प्लान करेंगे। अगर हम एम्प्लॉय और लेबर रिलेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ डालेंगे, रिकॉग्निशन प्रोग्राम, सर्विस अवार्ड, एटीट्यूड सर्वे, एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल सॉफ्टवेयर, अटेंडेंस इंसेंटिव्स, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉ एडवाइजरी फीस, आउट प्लेसमेंट एक्सपेंसेस, सजेशन प्रोग्राम अवार्ड्स, लेबर रिलेशन एक्सपेंसेस, कंसल्टेंट्स, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो अगर हम एम्प्लॉय और लेबर रिलेशन की बात करें तो किस तरीके की कॉस्ट हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंकर करेंगे, तो ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई है चीज़ें, इनके रिगार्डिंग हम कॉस्ट को इंकर करेंगे जब हम कोई HR बजट के रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हेल्थ, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। तो हेल्थ और सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर अगर हम किसी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग बात करें तो एम्प्लॉय के रिगार्डिंग कौन कौन सी कॉस्ट हमें इंकर्ड होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, स्मोकिंग सेशन, फिटनेस फैसिलिटी, सेफ्टी ट्रेनिंग, प्रमोशन, वर्क प्लेस वायलेंस प्रिवेंशन ट्रेनिंग, रेवेन्यूज एक्सेट्रा। तो अगर हम हेल्थ और सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके अंदर हमें किस किस तरीके की कॉस्ट या किस किस तरीके के HR बजट की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने HR बजट के बारे में पढ़ा, HR बजट क्या है, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं HR बजट के, उसके रिगार्डिंग हमने इस टॉपिक में क्लियर किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।